गाइस फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं हरी ट्रेवल ब्लॉग्स। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। लाइक यदि आपने कनेक्टिंग फ्लाइट ट्रेवल किया होगा तो लाइक ये सिचुएशन आपने फेस किया होगा। मान लीजिए आपको मुंबई से कोलकाता जाना है, फिर कोलकाता से पुणे जाना है। कोलकाता में आपको 3 से 4 घंटे का ले ओवर है। आप उतने देर तक एयरपोर्ट में ये सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट से बाहर निकलूँ और आप जो है कुछ कोलकाता को कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर बाहर घूमना चाहते हैं। कोई कोई आपके फ्रेंड आ रहे हैं, उससे आप मिलना चाहते हैं। ड्यूरिंग ले ओवर आपकी टाइमिंग है, तो क्या आप एयरपोर्ट से एग्जिट हो सकते हैं? क्या प्रोसीजर है, यही सारी चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो गाइस अभी जो आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसमें मैंने मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बताया है, जब मैं मुंबई एयरपोर्ट में था और इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए बताया था। ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पार्ट में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जिसमें मैंने अपने लाइक इंडिगो कस्टमर केयर से बात करके ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने की कोशिश करा है और आपको बताया है इसके बारे में। तो वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी क्लेम या किसी अदर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी परेशानी को दूर रखने के लिए एक आइडिया के तौर पर बताया गया है। आप अपनी रेस्पेक्टिव एयरलाइन से कांटेक्ट करके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभी हूँ मैं मुंबई एयरपोर्ट में और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये क्वेश्चंस होता है कि लाइक हम जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं उसमें हम एग्ज़िट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं। सामने क्या है, ट्रांजिट पैसेंजर्स। ठीक है, बैगेज के लिए और एग्ज़िट के लिए उधर है। तो यदि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो ले ओवर टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 2-3 घंटे 4 घंटे हैं, और यदि आप चाह रहे हैं कि हम बाहर निकले और कुछ काम करें या फिर कुछ किसी पर्सन से आपको मिलना है या कुछ ऐसे काम है जिसमें आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, तो ऑब्वियसली आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अभी यदि आप ट्रांसफ़र गेट से जाएंगे तो इससे होगा क्या कि आप डायरेक्टली जो सिक्योरिटी चेक की तरफ चल जाएंगे और एंट्री में जो क्राउड होती है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ट्रांसफ़र गेट यूज़ नहीं करते हैं और एग्ज़िट चले जाते हैं और 3-4 घंटे का ले ओवर है, तो आप बाहर में आराम से जाकर कुछ खा सकते हैं, कुछ जो भी आपको काम है वो सारा चीज़ करके फिर से आप आ सकते हैं। बस याद रखें कि थोड़ा सा पहले आप आएँ ताकि वहाँ पे क्राउड यदि एंट्री पॉइंट में होगी तो वो चीज़ आप टॉलरेट कर सकें और फिर डायरेक्टली आप सिक्योरिटी चेक की तरफ वहाँ से जा सकते हैं। जो प्रोसीजर मेन प्रोसीजर होता है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जैसे कि मेरा एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है अभी, तो मैं एग्ज़िट नहीं हो रहा क्योंकि मुझे अभी ऐसा कुछ काम है नहीं, तो मैं एग्ज़िट नहीं हो रहा हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ से ट्रांसफ़र गेट से चलूँगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, फर्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम मुंबई। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऑब्वियसली आप यदि कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप एग्जिट होना चाहते हैं, आप एग्जिट हो सकते हैं। बस फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप टाइम से पहले आ जाएं ताकि एंट्री में जो क्राउड है वो नहीं होगी, और ट्रांसफ़र गेट से यदि आप जाते हैं तो आपको एंट्री पॉइंट फेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप सिक्योरिटी चेक की तरफ जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.goindigo.in पर जाएं। Mom, how may I assist you? हेलो सर, एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी। एक्चुअली मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट कर रहा हूँ, तो मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि लाइक मैं मुंबई से कोलकाता जा रहा हूँ, कोलकाता से मान लीजिए पुणे जा रहा हूँ, तो ठीक है। तो जो मैं कोलकाता पहुँचूँगा सर, तो हमारी ले ओवर जो टाइमिंग है वहाँ पे 3 से 4 घंटे की है। तो मैं ठीक है। मिड पॉइंट में जब ले ओवर टाइमिंग रहेगा तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल सकता हूँ क्या? देखिए, ये तो आपको एट द राइट टाइम एयरपोर्ट पे ही चेक करना होगा, क्योंकि बहुत सी एयरपोर्ट अथॉरिटी अलाउ कर देती है कि आपके पास टाइम है तो आप घूम आए, बट बहुत सी अलाउ नहीं भी करती हैं कि नहीं आप यहीं पे रुकें। तो आप एट द राइट टाइम एयरपोर्ट पे चेक कर लीजिएगा। सर, तो ऐसा भी तो हो सकता है जब मैं ले ओवर में जब जाऊंगा तो डायरेक्टली जो पीपल एग्जिट से जो जा रहे हैं एग्जिट गेट से, वहां पे तो चेक नहीं की जाती है ना देखिए वहाँ। वो ऐसा है, देखिए आप उन्हें बिना बताए चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उन्हें पता नहीं चला आप चले गए। बट अगर आप आने में लेट हो गए और फिर आपका प्लेन में वापस आपको जाना है, तो बोलेंगे आप कहाँ गए थे, फिर आपने किसी को इन्फॉर्म किया जाने से पहले? नहीं किया ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप एक बार उनसे पूछ लें, वैसे वो अलाउ कर देंगे, क्योंकि 4 घंटे आप क्या ही करोगे एयरपोर्ट पे।
तो पूछ सर लेना आप। ये मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए तो हमारे पास जो बोर्डिंग पासेस भी रहेंगी, तो लाइक एक ही पीएनआर में 2 रहेगा, टिकट हाँ भी हमारा सेम ही रहेगा, तो उस कंडीशन में हम दिखाएंगे तो वो ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कनेक्टिंग फ्लाइट था यहीं था, तो आप यहाँ उससे उतर कर कहाँ गए थे, राइट? हाँ, ये बात है ना। हाँ बिल्कुल, अगर तो आप उनसे पूछ के जाओगे कि हाँ, मेरा इतने घंटे का लेओवर है, मैं चले जाऊं कहीं मतलब खाना खाने, या तो वो अलाउ कर सकते हैं आपको। तो डिपेंड करता है सर, जिस सिक्योरिटी गार्ड से हमने पूछा वो फिर उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, दूसरे के साथ वो इस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई जस्ट हाँ वांट टू नो द बिल्कुल, करेक्ट प्रोसीजर, लाइक कर सकता हूँ या नहीं, देखिए क्योंकि करेक्ट प्रोसीजर तो यही है कि बहुत से एयरपोर्ट वाले अलाउ कर देते हैं और बहुत से एयरपोर्ट वाले अलाउ नहीं करते। तो ना ही हम पैसेंजर को इस चीज में परमिशन दे सकते हैं और ना ही हाँ बोल सकते हैं, ना ही ना बोल सकते हैं, क्योंकि हमने हाँ बोल दिया और उनने वहां मना कर दिया, या हमने ना बोल दिया उनने वहां हाँ कर दिया, तो ये एट द राइट टाइम एयरपोर्ट का कॉल होता है। एयरपोर्ट इस पे डिसीजन लेता है कि पैसेंजर को हम जान देंगे या नहीं जान देंगे। क्योंकि सर एट द एंड फिर से हमारी सिक्योरिटी चेक होनी है, एट द एंड फिर से हमारी एंट्री होनी है, सारा मैं फिर से प्रोसीजर करूंगा एज ए नॉर्मल पैसेंजर के जैसे, तो इसमें तो कुछ परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, हम्म, बट फिर क्योंकि भी एक बार पूछना अच्छा होता है। हाँ, कभी यदि इस कनेक्टिंग फ्लाइट में कुछ ऐसा प्रोसीजर रहता है कि वी आर नॉट गोइंग थ्रू द सिक्योरिटी चेक, तो मे बी इसका कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकता था। लेकिन अभी के केस, क्योंकि अभी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके पहले मैंने एक कस्टमर केयर से बात किया था, उन्होंने बोला था कि हम्म, हाँ आप निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा कॉल दे- होल्ड पे रख के किसी से कंफर्मेशन किया था, तो उसमें हमारा कॉल जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू नो, लाइक इफ यू वांट टू आस्क विथ योर सीनियर्स एंड let me know about this. ठीक है सर, आप होल्ड पे रहें 2 मिनट। Yeah, sure, thank you. और मैंने अपने सीनियर से भी पूछ लिया, उन्होंने भी मुझे सेम ही रिस्पॉन्स दिया जो मैंने आपको बताया कि एट द राइट टाइम पैसेंजर को बोलो आप कि वो एयरपोर्ट से ही चेक करे। ओके, लाइक एग्जिट करने की वो अनुमति अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं, और रियल टाइम में हमें हाँ वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से पूछना पड़ेगा। डेफिनेटली, मतलब सिक्योरिटी गार्ड से नहीं पूछता, हमारा रिजर्वेशन काउंटर होता है, इंडिगो का स्टाफ होता है ओके वहाँ ओके, पे, यस, चेक इन तो काउंटर। आप उनसे पूछ लीजिएगा। ओके, वहाँ पे पूछना है। जी, क्योंकि देखिए जब तक आप एयरपोर्ट नहीं गए ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जब तक एयरपोर्ट नहीं गए आप हमारे हम्म, पैसेंजर है, मतलब हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, बट जैसे ही आप एयरपोर्ट पे चले जाते हैं ना, तो फिर एयरपोर्ट ही आपकी पूरी सहायता करता है, फिर कस्टमर केयर उसमें कुछ नहीं कर पाता। यस आई नो सर। तो यदि मैं वहाँ पे चेक इन काउंटर में पूछूं और वहाँ से यदि वो अनुमति देते हैं तो हम चले जाएंगे, बिल्कुल जाए लेकिन आप फिर। सर प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक दो बार ट्रेवल किया है, तो जब हम कनेक्टिंग हम्म, फ्लाइट से उतरते हैं तो पहले एग्जिट गेट हमें मिलती है, उसके बाद ट्रांसफर हम्म, गेट से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपका चेक इन काउंटर मिलेगा। तो यदि हम अंदर हाँ। चले गए तो फिर से वहाँ से एग्जिट होने का मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से एंट्री पॉइंट मिल जाती है। सर ये तो आपको इतना आप जो बता रहे हो ना, मेरे को तो इतना भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से एंट्री मिलती, क्योंकि ये नहीं, हमें नहीं बताया व जाता है। वही मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी आपने यदि कभी कनेक्टिंग फ्लाइट लिया होगा तो उस केस में मैं आपको बता रहा नहीं हूँ। सर, मैंने आज तक फ्लाइट ही नहीं लिया कभी। अरे सर, तो फिर यू आर लाइक ए कस्टमर केयर, यू हैव टू नो अबाउट दिस, सो जस्ट टू बी श्योर कि इस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि आपने जो अभी बताया उसके बाद मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अब ये वहाँ तो आपकी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ एट द राइट टाइम आप एयरपोर्ट से पूछोगे ना, तो नहीं आपके तो वही मैं सामने पूछ आपकी रहा हूँ हेल्प कर सर, मुझे पाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी लाइक सिक्योरिटी गार्ड से पूछनी है या फिर इंडिगो स्टाफ से पूछनी है? इंडिगो देखिए स्टाफ आप से। दोनों से पूछ सकते हैं, अगर आपको दो में से एक कोई भी परमिशन देता है ना, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का भी बोलता है और आपका भी बोलता है। ओके, तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के हम जा सकते हैं बाहर, बिल्कुल जा सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल हमें जा कोई सकते भी हैं सर। इंडिगो स्टाफ वहाँ पे सर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब एग्जिट होते हैं तो उसको बेल्ट से होते हुए फिर हाँ ट्रांसफर तो गेट आप से होते हुए क्या फिर पूछ अंदर के भी जाना। जा सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जब हम ट्रांसफ़र गेट से आते हैं तो यहाँ पे बोर्डिंग गेट लिखी होती है, हमारा बोर्डिंग गेट नंबर है 24, और यहाँ से जब आएंगे तो आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक की तरफ ये रास्ता चला जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, डायरेक्टली चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, यदि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में एग्ज़िट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आप एग्ज़िट होंगे तो डायरेक्टली आप निकल जाएंगे
एयरपोर्ट से बाहर, जहाँ पे आप जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं कर सकते हैं। यदि आप एग्ज़िट नहीं होते हैं तो ये देख सकते हैं, डायरेक्टली आप सिक्योरिटी चेक की तरफ चल जाएंगे। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यदि आपको कंप्लीट प्रोसीजर जानना है कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट किस तरह से मुंबई से ले सकते हैं, तो सारा चीज़ हमने दिखाया है एक वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो आपको बोर्डिंग पास आती है उसमें गेट नंबर लिख दिया जाता है, तो आप जब ट्रांसफ़र गेट से आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है डायरेक्टली आपको सिक्योरिटी चेक की तरफ ले जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक गेट्स 21 to 31। तो गाइस हमें विश्वास है कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारा टाइम दिया हमारे वीडियोस के लिए, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा जिसमें हमने कस्टमर केयर से बात करा और आपको बताया, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ अभी तक कनेक्टिंग फ़्लाइट में नहीं किया है, क्योंकि हमारी जब भी कनेक्टिंग फ़्लाइट रही है तो हमेशा लाइक 1 से 2 घंटे के बीच में रही है। और इन केस यदि मैं बाहर निकल भी जाता हूँ फिर से एंट्री ले लेता हूँ, लेकिन कभी ना कभी हो सकती है कि प्रॉब्लम हो जाए। सो दैट्स वाई लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर एज पर द रेस्पेक्टिव एयरलाइंस। सो इसलिए मैंने इंडिगो कस्टमर केयर से बात करा, वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई दिया। उसके उनका बस एक ही बात था कि आप जो भी जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पे आप इंडिगो स्टाफ यदि आपको मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रांसफर गेट से जाने के बाद ही आपको स्टाफ मिले, उसके पहले भी इंडिगो स्टाफ मिल सकते हैं। जब आप सिक्योरिटी लाइक आप जब एग्जिट करने के रास्ते में जा रहे हैं उस समय आप किसी इंडिगो स्टाफ से पूछ सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड से आप पूछ सकते हैं जहाँ आप एग्जिट होकर बाहर जाना चाह रहे हैं। वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सर हमारी जो है ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, विद इन लाइक 1 आवर में फिर से आऊँगा या 2 आवर फिर से आऊँगा, तो क्या मैं फिर से एंट्री कर सकता हूँ या फिर मुझे एग्जिट करने की अनुमति है या नहीं है, क्योंकि ये रेस्पेक्टिव एयरपोर्ट पे डिपेंड करती है। जैसा उन्होंने बोला, मैंने उनसे अपने सीनियर से भी कंफर्म करने के लिए बोला, उन्होंने कंफर्म करके इंडिगो कस्टमर केयर ने बताया। तो आप इस चीज़ का फॉलो करें नेक्स्ट टाइम से आप जब भी जा रहे हैं। और इवन यदि आपने ये चीज़ किया हो कभी और क्या प्रोसीजर आपने अपनाया था, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी ज़्यादा जानकारी हो सके और दूसरे लोगों को भी पता चल सके। लेकिन मैंने करेक्ट प्रोसीजर बताया है जो कि एज पर एयरलाइन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये होगा, जिससे आपको आप यदि ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज यदि आप चले जाते हैं, एग्जिट करते हैं और कभी आप आते हैं तो हो सकता है आपको एंट्री के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएं और आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक ही टिकट में एक ही बोर्डिंग पास में जो है आपको दोनों रहेगी। ठीक है, ये कनेक्टिंग फ्लाइट के केस में। ठीक है, और यदि आपकी फ्लाइट नंबर डिफरेंट है तो उसकी केस में जो आपका जो है टिकट जो है 2 रहेगा। ठीक है, वो समय वो आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपने 2 फ्लाइट ऑलरेडी किया है। मान लीजिए मुंबई से कोलकाता के लिए आपने इंडिगो किया है, कोलकाता से लेकर आगे जाने के लिए आपने मतलब दूसरी गो एयर किया है, तो उस केस में आपका पीएनआर डिफरेंट रहेगा, फ्लाइट नंबर डिफरेंट रहेगा, तो आपकी 2 टिकट आएगी और 2 बोर्डिंग पास आएगा। उस केस में आपका कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होगा। उस केस में आप एग्जिट होके फिर से आप आएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, आप क्यों एग्जिट किए नहीं किए। लेकिन जब कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो उसमें एक ही टिकट में आपकी बोर्डिंग पास होती है, दोनों टिकट की। मुंबई से कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से पुणे, दोनों टिकट का एक ही में लाइक बोर्डिंग पास होगा। और यदि आप टिकट डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी एक ही टिकट में दोनों की इन्फॉर्मेशन होगी। उस समय वो पूछ सकते हैं कि मुंबई से कोलकाता था, आप कोलकाता में एग्जिट हुए हैं, आप बाहर हैं, आप फिर कोलकाता से भी दूसरी फ्लाइट है, आप कहाँ गए थे बाहर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के केस में आप ऐसा कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप में ये चीज़ जानने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अभी मैं एक ट्रिप और करने वाला हूं अभी लेटेस्ट में, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।